नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत सारे बधाई। ठीक है, आप लोग आपके जीवन में महादेव की कृपा बनी रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और इस बार सिलेक्शन ले लें। ठीक है, और आपको मिल जाए। ठीक है, चलो इसी आपकी शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास एमपीएस पार्ट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि 20 क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं। ठीक है, जो कि क्या है, एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज हैं, आपको पता ही है। ठीक ठीक है, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल जीरो एरर से है। आपको पता ही है कि हमारे पीडीएफ में लगभग लगभग मतलब कि लगभग कभी गलती से मिस्टेक एक आध गलती मिल जाती तो आपको जीरो एरर की पीडीएफ होती है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी बना करके वो एक या दो बार चेक की गई होती ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो इसी सेशन के साथ कल सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नया क्वेश्चंस करते हैं। स्पीड के साथ करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो और आप लोग को आज एंजॉय भी करना है। क्यों एंजॉय करना है? क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आप लोग महादेव की पूजा वूजा अर्चना करें और उसके बाद फिर जो है आराम से मेला वेला वगैरह बढ़िया घूमना। ठीक है, आराम से एंजॉय करना। ठीक है, लेक्चर शाम को देख लेना, नहीं अभी देख लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना आज ही, क्योंकि खाली नहीं जाना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती निकालिए। देखो ध्यान से, पहले हमने चर्चा कर चुकी थी। अगर हम बात करें तो आपको बात करें मध्यानुपाती, तीनों फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। मध्यानुपाती फार्मूला होता है, अगर दो संख्याएं हैं ए और बी तो इनका मध्यानुपाती होता है ए इंटू बी अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तृतीय अनुपाती। क्या आता है आपका? ये आपका आता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट, नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर मान लो दो संख्या है, तीसरा संख्या पूछ रहा है तीसरा अनुपात, तो इसका होता है फार्मूला होता है, ये आपको होता है बी स्क्वायर बटे ए। अगर मान लो तीन संख्याएं हैं, चौथी संख्या पूछ रहा है, जिसको बोलते हैं आप चतुर्थ अनुपाती। क्या बोलते हैं? चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका, ठीक है, इसका होता है बी सी बटे ए। तो ये आपके सारे फार्मूले होते हैं, तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थ अनुपाती। हमें मध्यानुपाती चाहिए, फार्मूला हमें आपका ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मध्यानुपाती निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। संख्या दो हुई है तो इसको मैं अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2.8 0.7। इसका गुणा कराओगे तो गुणा कराओगे 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 14 5 19। एक अंक इसका एक अंक इसका मिला करके हो जाएगा आपका 2 अंक दशमलव। अब दशमलव भूल जाओ, 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 को होता है। अब जब कोई संख्या अगर दो अंक पे है, वर्गमूल जब निकलता है तो एक अंक पे दशमलव जाता है, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 1.4। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 55%, 10%, 20% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल मूल कीमत की तुलना में मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ये निकालना है। देखो सवाल स्टेप का सवाल कर रखे थे पिछले सेट में, आज फिर आया हुआ है सवाल। तो हम क्या मान लेंगे? परसेंटेज का सवाल है, कमी का सवाल है, पहले घटाएंगे सीधा। जानते ही हो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह लगता है, बार बार घटने के बाद घटने के बाद घटने के बाद। तो क्या हुआ? 100 का 55% डिस्काउंट दिया गया, मतलब कमी हुई, तो कितना हो गया? 45। ठीक है, इसका 10% कमी हुई, 10% कमी होने का मतलब 4.5, 4.5 घटाओगे तो इसमें कितना आएगा आपका? 40.5 आएगा। ठीक है, ये आपका आया। फिर कितना दे रहा है? 10% की कमी दे रहा है। इसका 10% होगा 4.5, 20% होगा 4 दूनी 8, 8 आएगा आपका। 8.1 घटा देते हैं, क्या दिक्कत है यार, यही आएगा आपका। ठीक है, 10%, तो गुणा दुई करोगे तो 5 दूनी 10 आपका 4 दूनी 8, तो 8.1 आएगा। ठीक है, तो अब 40.5 में से आप 8.1 घटा दो तो आपका आ जाएगा 32.4 आया। ठीक है, कितना आएगा? 32.4 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32.4 आपका हुआ। तो यहाँ पर कितना हो गया? 32.4, ये आपका आया कम होने के। अब इसका क्या निकालना है हमें? सॉरी, 65% बढ़ोतरी निकालनी है। क्या निकालना है? 65% बढ़ोतरी। आराम से देखो, 32 का 10% निकालोगे 3.24 होगा होगा। अब इसको 6 से गुणा कराओ, 6 चौका 24, 6 चौका आपको हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14,
हासिल एक, छतरिक 18, 18 एक 19, इतना हुआ, इतना हुआ। ये रहा कितना, ये रहा आपका लगभग कितना, मतलब कि इसका 10% निकला, इतना। फिर 10 10 10 छंग 60 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 6 गुना कराओगे ना, 10% इतना है, 10% इतना है ना, 6 गुना करोगे 60% हो गया। अब 6 से गुना करा दिए तो कितना हो गया, ये 60% हो गया। अब 60% हो गया। अगर देखो ध्यान से अगर ना समझ में आए ना, ऐसे इतना बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आराम से समझो। देखो कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 32.4। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें इसका निकालना 65%, तो इसका 65% मतलब हो जाएगा क्या, 65/100 होगा। होगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, 13 से काटो, 5 से काटोगे यहाँ आएगा 13, यहाँ काटोगे 5 से आएगा 20, हुआ, कोई दिक्कत। एक अंक दशमलव है ना इसका, एक अंक दशमलव नाम का क्या लगाएंगे, 0 हो गया। दूस काट दो इसको आराम से, दूस काटोगे तो यहाँ आएगा 16 दूनी 32, ये हो गया। क्लियर है, इतना हुआ ना। अब 13 से गुणा करा दो, पहले 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 दो 80, हासिल 2, हासिल 8 हो गया। 13 कितने, 13, 13 में से 8 जोड़ोगे तो 8 3 11, कितना आएगा 21। क्या अंक दशमलव लगेगा, 2 अंक दशमलव लगेगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, 32.4 में से आपको, 32.4 में आपको, ठीक है, 0.6 जोड़ देना, जोड़ना है, इसको ध्यान रखना। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, कमी थोड़ी ना हो रही है। तो जोड़ोगे, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आपका आएगा कितना 3, यहाँ 3 2 5, तो कितना आया 53.46। ठीक है, एक मिनट, 53.46 इसका कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, ये आपका 53.46 हुआ। ठीक है, 53.46 आया आपका। ठीक है, कितना आया 53.46, इतना आया। अब कितना था, 100 था, 53.46 आया, मतलब कमी हुई है। तो कितने कमी हुई है, 100.00 में से आपको 53.46 घटाना है। तो यहाँ से घटाओगे कितना आएगा आपका यहाँ से घटाओगे सीधा आएगा 54, यहाँ से घटाओगे सीधा आपका आएगा 10, 9 में 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, आपका आएगा ठीक, आपका इतना। तो कितने कमी हुई, 46.54, बी इज द राइट आंसर। इतने की कमी हुई। आई बात समझ में एक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, एक विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 7392 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट कितना है, 32% हो तो सीपी निकालना है। क्या करना है, सीपी निकालना। जानते ही हो सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सीपी यहाँ से निकालने के लिए आराम से हम काम करेंगे, काम करते हैं। यहाँ लिखेंगे 7392 गुणा 32% प्रॉफिट चाहिए और फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सीधा 100/132, 200 काटोगे यहाँ पर 50 आएगा, 200 काटोगे यहाँ पर तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटोगे यहाँ 25 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 33 आएगा, 3 से काटोगे यहाँ 11 आएगा, 3 से यहाँ काटोगे कितना होगा 24 3 72, एक आएगा 19, 6 3 18, एक बचेगा 12, 6 मतलब कि एक मिनट, हाँ 3 6 18, फिर 12 बचेगा, 3 चौक 12, ये हो गया। 11 से काट देंगे, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 2 बचेगा 26 होगा, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44। अब 244 में आप लोग 25 का गुणा करा दो, तो आपको हो जाएगा 25 चौका 100, हासिल 1 हो गया। क्लियर है, 25 दूनी 50, 50 इसका डायरेक्ट ठीक कराते हैं आराम से, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये तो सीधा से करा दो। ठीक है, इस तरीके से डबल जीरो आ रहा है। 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 50 10 60, 25 दूना 50, 50 6 56, कितना हुआ 56 इज द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन, ठीक है, क्या एक मूलधन से साधारण ब्याज कितना है 824 रुपए है। मूलधन की गणना कीजिए, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल बराबर जानते हो, एसआई दिया तो एसआई इंटू 100/RT, यही होता है इसका फार्मूला। प्रिंसिपल निकालना है, एसआई कितना है आपका 824/100, रेट कितना है आपका 8%, और समय कितना 4, सीधा काटना है आपको। यहाँ से काटोगे कितना, आपको यहाँ से काटोगे यहाँ कितना आएगा 25 चौक 100, 4 से कट गया, 8 से काट दो इसको, 8 दामा 80, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, तो 25 3 75, 25 से कितने 25, तो कितना होगा 25 75 उत्तर हो जाएगा इसका। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है मंदार केतन तुषार का औसत वजन 45 है। मंदार केतन प्लस तुषार, इनका औसत वजन कितना है 45, टोटल में कितना हो जाएगा 335, क्योंकि 45 3 है 335 होता है, 3 दिनों का है ना।
अब कह रहा है यहाँ से मंदार और केतन का औसत वजन कितना, 43 है। यानी मंदार और केतन का औसत वजन कितना है, 43 है। टोटल में 2 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, 86 किलो आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दोनों का है, मंदार और केतन का। और केतन और तुषार का बोला है कितना औसत वजन है, 48 है। इसका जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96। ठीक है, इतना तो आपको डबल तिबल आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो ध्यान से, इसको हम वाले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको निकालना किसका है, केतन का निकालना है ना। केतन यहाँ है ना, हम मंदार और केतन, मंदार और केतन का अगर यहाँ से, ठीक है, मंदार और केतन का अगर इसमें से घटा दें तो यहाँ से मिल जाएगी तुषार की, तुषार के यहाँ रख देंगे, केतन की मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक में समीकरण 2 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे यहाँ माइनस करोगे, इसके स्थान पर यहाँ रखोगे ना, इसका कितना रखोगे 86, तो यहाँ रखोगे 86 प्लस तुषार बराबर 135, घटाओगे तो यहाँ से तुषार का निकलेगा। अब यहाँ घटा दोगे, इधर आपका ये आपका क्या होगा, इधर आपको जाकर ट्रांसफर हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना था 86, इधर घटेगा तो आपको होगा 15, 15 में 6 गया, आपको कितना आएगा 9, और यहाँ पर होगा 12, 12 में 60 गया 4, कितना आया, तुषार कितने किलो का है, 49 किलो का है। अब यहाँ से हुआ ना तुषार का, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो तुषार का मान। तो केतन प्लस तुषार का रखोगे यहाँ पर 49, इधर आएगा आपका 96, तो केतन को उधर जाके घट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 आएगा, और यहाँ बनेगा आपका 8, 8 में 4 गया 4 आया, तो कितने का केतन कितने का है, 47 किलो का है। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली पुस्तक के विक्रय मूल्य रुपए में क्या अंतर होगा। पहला कंडीशन, 20% का अगर 2 क्रमिक बट्टा दिया जाए यानी छूट दिया जाए, और सेकंड में है आपका 30% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाए, तो किसमें मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा, इतना बताना बस, कुछ नहीं करना। जब ऐसा सवाल आए ना, यहाँ दो बट्टा दे रहा है, यानी 20% का 2 दे रहा है, तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है, यक्स 2 बट्टे हैं, यक्स और वाई माइनस यक्स वाई बटे 100, ऐसे करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, अगर जल्दी से निकालना है तो, नहीं बाकी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बताना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब 20% है तो यहाँ लिखेंगे 20 जमा 20 माइनस, दोनों गुणा कराओगे तो कितना आएगा 400, कितना आएगा 400, 20 20 20 20 का 400 होगा 100 आएगा, यहाँ पर काट दोगे यहाँ से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर 20 20 40 माइनस कितना करोगे 4, तो कितना आएगा 36 पहले का। अब दूसरे कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 30 जमा 10, गुणा कराओगे तो यहाँ आएगा कितना 300 बटे यहाँ कितना आएगा 100, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 30 10 40, यहाँ कितना आएगा, ठीक है, यहाँ आपका आएगा आपका एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ घटाओ कितना आएगा 37 आएगा, एक के अंतर पे है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इसका 36% निकाल दो, फिर इसका निकाल दो 37%, दोनों कंटेंट निकाल दो तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपका अगर हम बात करें, ये तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये दोनों परसेंटेज में आए हैं समझ लो ऐसा तुम। ठीक है, इनका अंतर कितना है 1% का है, कितना का है 1% का अंतर है ना, 1% का अंतर है। तो हम इसका जो अगर मूल्य है, अगर जो दिया है मूल्य आपका, उसका 1% निकाल दो, तो आपका 1500 का 1% निकालोगे, 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 15 होगा। ये नए तरीके से सवाल हमने बताया है आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, तरीके से जान लो, सही तरीका जल्दी करने का। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मंझला कोष्ठक करेंगे, यहाँ कितना आएगा आपका 5 धम्मा 50 10 आएगा। फिर ये वाला हल करेंगे, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 12 है तो 12 कितने 12 ही होगा। अब यहाँ से काटोगे 24 तो यहाँ 72, तो यहाँ आएगा 24 जमा 12 कितने 12, तो यहाँ जोड़ोगे कितना होगा आपका यहाँ पर 36 होगा, और 36 का गुणा करना है 10 से, तो कितना हो गया 360 हो जाएगा इसका। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 168 और 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता ही है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर होता है। एलसीएम कितना है 168 है, एचसीएफ 14 है, फर्स्ट नंबर आपका कितना है 42 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से काटो 14 कितने 14 14 तरीक 42, 3 से इसको काट दो तो 3 5 15, 3 6 18, तो 56 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड नंबर 56 आएगा। आगे बढ़ते हैं, वह
वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य है। देखो ध्यान से, जब छोटी छोटी पूछे और विभाज्य हो तो आपका एलसीएम और एलसीएम और सबसे वाले चैप्टर का सवाल है एलसीएम निकालना है। तो किसका निकालना है? 26, 8, 11 और 13। अब तुम्हें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, उसका फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे 2 गुणा 13, तो 13 इसमें आ गया, 13 को काट दो। 11 नहीं आएगा, 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि 11 ना से 2 भाग को ना 13 से। 8, 8 4 का मतलब कि 8 2 से भाग हो जाएगा, बचेगा 4। अब 4 कहीं है नहीं तो इसको 4 भी ले लो। तो यहाँ हो जाएगा 26 और 11 चौक 44, इसका गुणा करा दो बस। तो यहाँ 6 से कराओगे, 4 6 चौका 24, 6 चौक 24, 24 2 26, ये आपका आएगा। 2 से करोगे यहाँ पर आएगा आपका 88। तो यहाँ लिखोगे 4, 8 6 14 4, हाँ से लेके आपको 8 2 10 1 11। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1144 इज द फोर्थ आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका। ठीक है, सबसे पहले भाग करते हैं। अगर भाग करोगे यहाँ सबसे पहले तो भाग करोगे यहाँ माइनस से, माइनस इसका पहले कटेगा, 15 चौक 60 ये आएगा। फिर गुणा कराएंगे 7 3 21, माइनस यहाँ पर आएगा 21। ठीक है, हो गया। और आगे यहाँ पर क्या रखा हुआ आपका? माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर -9 है। अब पहले सब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 में जोड़े 9 5 14 34, -34 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, बन गया। आगे बढ़ते हैं। शान के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे पीयूष, कितने लोग हैं? पीयूष हैं और मनोज हैं, मान लेते हैं इनको x दिया, इनको y दिया। 8% रेट है, मतलब 27/25, पता ही है, x/y। ये तो आपको पता है ना कि बराबर कैसे निकालते हैं। इस टाइप का सवाल तो हमने कई सारे कर लिए ना। तो इनका जोड़ कितना होगा आपका? यहाँ पर जोड़ोगे 25 दूना 50 2 52, कितना होगा? हम कह रहे हैं 52 रुपया है शान के पास, लेकिन वो कह रहा नहीं 1612 है। एक के बराबर निकाल लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आपको भाग कर देना है, ठीक है। 112 तो 52 है, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो इसमें घटाओगे कितना आएगा? 5 आएगा, 52 आएगा, 1 पे जाएगा, 31 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 के बराबर 31। पूछा किसका? पीयूष का। पीयूष वाला x 27 का गुणा करा दो 31 से। ठीक है, 31 कराओगे 27 में, तो यहाँ पर आपका सीधी बात है, यहाँ उतरेगा 27 और 27 तो यहाँ 81 होता है। जोड़ दोगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 8 आएगा। तो 837 इज द सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्पीड इसलिए है, आप लोग को कैलकुलेशन सवाल बता रखे हैं, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन ये सीधा, ऐसा सवाल जब भी है ना फ्रैक्शन से करना है, इनको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने करवा रखा रेडी। पिछला वाला सेट देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, देखो ध्यान से। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल जल्दी नहीं फंसता, मतलब जल्दी नहीं आता। इसको आराम से करेंगे। 20 पुरुष, ठीक है, 30 महिलाएं और 50 लड़के, या इसको लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेंगे 30 फीमेल और 20 मेल। ये सब है एक दिन के कार्य को, एक कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक आदमी एक कार्य को एक दिन में खत्म करता है, 20 आदमी 20 कार्य को 20 दिन में खत्म करेंगे। बात समझे ना? 30 महिलाएं 30 काम को 30 दिन में खत्म करेंगी। 50 लड़के 50 दिन में 50 काम कर, एकांतर पे काम कर रहे हैं। महिलाएं हर दिन काम कर रही हैं, मतलब 6 महिलाएं परमानेंट काम कर रही हैं, वो छोड़ के नहीं जा रही हैं। अंतर जो आ रहा है ये पुरुषों में हो रहा है, ऐसा समझना। अब हम समझेंगे कि 20 महिलाएं 20 दिन काम करेंगे, 20 काम हो गया 20 दिन में। तो पुरुषों ने मतलब पूरा काम खत्म करेंगे 20 दिन में, 30 महिलाएं पूरा काम खत्म करेंगी 30 दिन में, 30 महिलाएं 30 दिन में, 50 लड़के 50 दिन में। इन सब का एलसीएम कितना होगा? अगर बात करें 300 होगा। 20 30 60, मतलब आपको होगा ये कितना? 15 दूनी 30, और ये आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, कितना होगा? 10 3 30, और ये हो जाएगा 15 6 90, मतलब 15 5 3 5 अंक 30 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 6। अब देखो ध्यान से, मतलब अगर बात करें एक महिला अगर पूरा काम अकेले करेगी तो 15 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, मतलब कि 15 यूनिट काम महिलाएं, मतलब कि पुरुष कितना काम कर रहे हैं? रोज 15 यूनिट काम कर रहे हैं। महिलाएं रोज 10 यूनिट काम कर रही हैं, 10 काम कर रही हैं। लड़के जो है रोज 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुल है काम कितने करने हैं? हमें 300 काम करने हैं। ठीक है, पहले नंबर कौन कौन आया? पहले 2 पुरुष आए। तो एक पुरुष का 1 यूनिट का काम कितना है? मतलब एक दिन का काम कितना है पुरुष का? एक पुरुषों का काम कितना है? 15 काम है। तो दो पुरुष अगर 2 दिन काम करेंगे, मतलब 15 दूनी 30 काम हो जाएगा। 30 काम हो गया। अब 30 काम हो गया ना, मतलब कि यहाँ पर ऐसा समझो तुम, अब यहाँ पर 2 मेल प्लस 6 महिलाएं, 6 महिलाएं, तो महिलाएं आपकी फीमेल तो परमानेंट काम कर रही है ना। तो 2 मतलब कि कितना काम हो गया? इसका हो गया
15 दूनी 30 काम इसका हो गया। महिलाएं 10 काम रोज, मतलब कि एक दिन में, मतलब रोज काम 10 काम कर रही है, 6 महिला कर रही है, मतलब 6, एक महिला रोज 10 काम कर रही है, ऐसा समझो तुम। तो 10 छंग 60 काम ही हो गया। तो काम कुल कितने हो गए? काम हो गए कुल आपके 90 काम हो गए। दिन कितने लगे? वही आपके लगे कितने? 2 दिन। कितने दिन नहीं, दो, एक दिन लगे। कितने लगे? एक दिन लगे, क्योंकि एक दिन में है ना, एक दिन में इतना हो गया। अगले दिन फिर वही। अब आ रहे हैं 5 लड़के आ रहे हैं, तो एक लड़का 6 काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 लड़के आएंगे, 6 पंचे 30 काम हो जाएगा। 30 काम हो जाएगा। 6 महिलाएं 60 काम तो कर ही रही हैं, साथ में लड़कों के साथ भी हैं और पुरुषों के साथ भी हैं। तो फिर यहाँ भी 90 काम होगा। यहाँ पर आपका आ गया दूसरा दिन, ठीक है। काम कितने हो गए? 180 काम हो गए। अगले दिन फिर टर्म आएगा इन्हीं का टर्म आएगा, फिर 90 काम होगा और फिर एक दिन लगेंगे। मतलब कि ये दूसरा दिन था, अब यहाँ क्या हो गया? तीसरा दिन। 30 दिन लग गए, 9 3 27, 270 काम हो गए। अब कितने काम थे? 300 काम थे, 270 काम हो गया। बच गया कितना काम? अब 30 काम करना है, ठीक है। अगला फिर जब ये वाला रिपीट करेगा तो ये अगर पूरा दिन लगा था तो 90 काम होते, लेकिन अब पूरा उतना 90 काम तो करना नहीं है, 30 काम है, तो 30 काम को करना है 90 की क्षमता से। यहाँ करोगे 30 3 90, यानी 1/3। तो 3 दिन पहले लग चुका था और 1/3 दिन ये भी लगेगा। तो 3 सही 1/3 इनको जोड़ोगे तो आपका ये आपका बनेगा, इतना दिन लगे वालेगा। तो आंसर आपको हो जाएगा 4th इज द राइट आंसर। इस सवाल को इस तरीके से करोगे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इस टाइप का सवाल मैंने बता रखा है क्लास में, ठीक है, और फिर भी बता दिया आपको दोबारा से। 13वां नंबर सवाल देखेंगे। जब 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत पूछा जाता है। इसको क्या करना है एक तरीके से, यहाँ सबसे पहले आपको 2 चीज़ पकड़नी है। एक तो पकड़नी है आपको टाइम और एक पकड़ना है आपको रेट। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा सवालता हूँ, आराम समझना मान करके। देखो, अगर हम बात करें 5% है आपका ना, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? अगर हम 5% का फ्रैक्शन लिखें, अगर हम 5% का फ्रैक्शन लिखें तो आपका होगा 1/20। इसको लिख लेना 1/20। अब देखो ध्यान से, कितना बोला? आपको पता है कि 3 साल के लिए बोला, तो क्यूब करेंगे। जानते हो कि जब हम फ्रैक्शन की वैल्यू को अगर क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो जो नीचे वाला होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला आपका कंपाउंड अमाउंट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में पता रखा है आपको, नहीं समझ लो आराम से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 1 होगा, प्रिंसिपल अगर इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8000। कितना होगा? 8000 होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? 8000 आपका, तो यानी हम मान रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो रहा है? 8000। अभी तुम इसे समझते जाओ बस आराम से। कितना हो गया? 8000 हो गया, करेक्ट है। 8000 प्रिंसिपल हो गया। अब कहने का मतलब मैं इस पे निकालता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 8000 वैल्यू पे, आराम समझना। इसका 10% कितना होगा? 10% इसका होगा 80। 4% इसका कितना होगा? 5% कितना होगा इसका? 400। यानी 3 साल के लिए है, तो पहले साल का इसका साधारण ब्याज 400, अगले साल का साधारण ब्याज इसका कितना होगा? 400, और अगले साल का इसका 5% कितना? 10% 40, और 20% कितना? 5% कितना होगा? 20। अगले साल का जो है, दूसरे साल का जो पहले साल का साधारण ब्याज है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे तो 20 आएगा। अगले साल फिर मूलधन का यानी 800 का कितना आएगा? 5% 40, और इसका कितना होगा? 20, और इसका कितना होगा? 20, और फिर इसका 10% 2, और 5% 1 होगा। तो ये हमारा अंतर होता है, जानते हो, ये आपका एसआई और सीआई का अंतर है। कितना आया? और ये आपका जो ऊपर वाला होता है इसको, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये वाला, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपका एसआई होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? ये आपका ईएसआई होता है, समझ गए। एसआई है आपका कुल मिलाकर कितना? 4 4 1200 है, और 20 3 60 है, 6100 आपका क्या है आपका? ये आपको जो बन रहा है 6100 आपको जो बन रहा है, ठीक है। ये आपका इनका अंतर है। हम कह रहे हैं कितना है अंतर? 61, वो कह रहा है कितना? 240। इसके बराबर रख दो आराम से, क्या दिक्कत है? 61 बराबर 240, भाग करो 4 कितने? 4 4 संग 24, कितने बार जाएगा? 1 बराबर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यानी कहने का मतलब है कि जब हमने प्रिंसिपल माना 8000, तो हमारा कितना आया अंतर? 61, यानी 1 के बराबर में कितना है? 4। तो हम जो प्रिंसिपल हम 8000 माने हैं उसमें 4 से गुणा करा दें, तो 4 8 32,000 इसका हो जाएगा आंसर। इतना रुपए आपका रियल में प्रिंसिपल है। इस सवाल का करने का तरीका ये बेस्ट मेथड है,
ठीक है, जब भी अंतर का सवाल है ऐसे करना, बहुत मजा आएगा। आगे देखते, मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा अपने मनोज अपनी कार, यदि अपने मतलब की यात्रा करता है, यदि मनोज अपनी कार की अपनी सामान्य गति की 1/5 गति से चलता है तो वह शहर बी 36 मिनट देरी से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए कि यदि मनोज अपनी सामान्य कार गति से चलाता तो उसे शहर ए से बी तक की यात्रा करने में कितना समय लगता। देखो ध्यान से, सीधी बात है, समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, तभी समय ज़्यादा लग रहा है। यानी उसके पहले मतलब कि जो पहले गति थी उसकी ज़्यादा स्पीड थी, तभी उसको क्या लग रहा था समय, फिर कम कम लगता। देखो ध्यान से, इसको रेशियो से करेंगे, आराम से समझो। कितना है, इतना है, तो 1/5 है, 1/5 है। मतलब कहने का मतलब है, ये आपका क्या है, गति है ना, तो स्पीड का है ना, ये आपका क्या है, स्पीड का रेशियो है। और टाइम का रेशियो स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है, जानते हो, क्लियर है। ये आपका स्पीड है, आपका क्या है, आपका टाइम है आपका, ठीक है। मतलब कहने का मतलब स्पीड जब उसकी 1/5 थी तो टाइम उसे लग रहा था 5/1 लग रहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यानी ज़्यादा, कितना ज़्यादा लगा, 4 मिनट हम कह रहे हैं ज़्यादा लगा, हम कह रहे हैं 4 मिनट ज़्यादा लगा, हम कह रहे हैं कि 4 मिनट ज़्यादा लगा। तभी कितना, हम कह रहे हैं 4 मिनट ज़्यादा लगा, वो कह रहा है कितना, वो कह रहा है, हम कह रहे हैं 4 मिनट ज़्यादा लगा, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, 4 मिनट ज़्यादा लगा। हम कह रहे हैं 4 मिनट, वो कह रहा है कितना, 36 मिनट। लेकिन पहले मतलब कि आपकी अभी उसकी कितनी है, 5 है, तो यानी 4 ज़्यादा लगा तो 36 ज़्यादा लगा। यानी पहले कितनी थी, 1 ज़्यादा थी, कितनी थी, 1 मिनट में कवर करता था, तो यानी गुणा कितना है, 9, तो गुणा 9, तो 9 कितने, 9 मिनट। तो कितना ज़्यादा था, पहले 9 मिनट लग रहा था, अब 36 मिनट लग रहा है, 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से फर्क आ रहा है 36 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज द फर्स्ट, इज द राइट आंसर। 9 मिनट पहले लगेगा अगर पुरानी वाली स्पीड से चलेगा तो। ये रेशियो तरीका है। 15 क्वेश्चन, एक आदमी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक आदमी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता से अहमदाबाद, सड़क का सवाल है, सड़क बनाएंगे तुरंत। यह है आपका कोलकाता, यह है अहमदाबाद, 78 की स्पीड से गया और 91 स्पीड की स्पीड से वापस आया। इसका एलसीएम कितना बनेगा, 13×7 = 91, 13×6 = 78, मतलब तो यहाँ पर 6 से गुणा कराओगे, 6 कितने, 6, 9×6 = 54, तो कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 546। यहाँ से भाग करोगे 6 तो 8, अगर 78 में 6 से गुणा कराओगे तो यहाँ गए, यहाँ होगा 6 घंटा और यहाँ होगा आपका आपका 6 घंटा, यहाँ भी होगा आपका, ठीक है। नहीं, यहाँ पर होगा 7×8 = 56, यहाँ लगेगा आपका कितने घंटा, यहाँ लगेगा 7, यहाँ लगेगा 6, ठीक है। अब कह रहा है उसको पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो कुल कितना दूरी है आपका, इसको भाग कर दे उठा करके, चीज़ें ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। इनका डबल करोगे तो यहाँ होगा 6×2 = 12, ठीक है, 6×2 = 12, 4×2 = 8, 1 9, ठीक है। और यहाँ 5×2 = 10, 1, बस 5×2 = 10, इतना हुआ। तो समय कितना लग रहा है आपका, 13, तो यहाँ से करोगे 13×8 = 104, कितना बचेगा 5, 13×4 = 52, कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आएगा आंसर इसका। ये सवाल तो करा है, रोड वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, एक विश्वविद्यालय में 500 संख्याएं सदस्य केवल महिला और पुरुष हैं, जिनमें कि 60 महिलाएं हैं। एक गलती हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सही कर लेना, 60% महिलाएं हैं, ठीक है, 60% महिलाएं हैं, ठीक है, 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई कितना है, 162 सेंटीमीटर है, और पुरुषों की औसत ऊंचाई 100, मैं कलर चेंज कर लूँ, नहीं मैच कर रहा है इसमें, दिख भी नहीं रहा, ठीक है, 100 कितना है, 168 है। तो विश्वविद्यालय के संकाय की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आराम से, कुछ नहीं करना। देखो 500, ये समझो कि 500 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 500 मेंबर हैं, इसका 60%, 10% 50 होगा, 60% 30 होगा, तो सॉरी 300 होगा, तो 300 घटाओ कितना आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 300 क्या है, फीमेल है, और 200 मेल हो गई, पता चल गया। अब कह रहा है कि महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है, 162 है, तो महिलाएं कितनी हैं, 300 हैं, यानी कि औसत कितनी है, 162, टोटल कितना होगा, 3×2 = 6, 16×3 = 48, कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 48,600 सेंटीमीटर, इतना हुआ, कहानी खत्म हुई। पुरुषों कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 200, उनकी औसत कितनी है, 168, डबल करोगे इसका, तो इसका डबल करोगे तो यहाँ पर
ये आपका 0 है, ठीक है। दूसरा कराओगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एक 33, इनको जोड़ोगे 0 0 2 आएगा, यहाँ पर 8 3 11 12 हासिल एक आएगा, 4 3 7 1 8 आएगा। तो कितना आया 800 हुआ इतना, क्लियर है बात को। अब आपका आया 822 मतलब कि सीधा लिखो 82,200, इतना आया ना, इतनी सेंटीमीटर हाइट आई। टोटल निकालना है, 500 से भाग कर दो, निकल जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पर सीधा 822, ये लिखोगे यहाँ पर करोगे 500 से भाग, डबल जीरो डबल जीरो कर दो, 5 से भाग करो बस। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, ठीक है। 2 बचेगा 10, फिर उतर होगे 2, 22 4 पंचे 20, कितना आएगा 2, यहाँ लगाओगे 0 5 चौक 20, कट गया। तो यानी कितना है 164.4, 164.4, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। सीधी बात है, एक घन है जिसकी भुजा ए थी और एक दूसरा घन था, एक घन था जिसकी भुजा ए थी, अगला घन हुआ जिसकी क्या हुई, जिसका घन क्या हुआ, एक घन ही समझो तुम मान लेना इसको, ठीक है। तो जिसकी भुजा कितनी हो गई 3 गुना कर दी गई। इसका आयतन निकालोगे तो इसका आयतन निकलेगा ए क्यूब, इनका अनुपात निकालना है, कितना गुना पूछ रहा है, अनुपात ही होता है। तो इसका करोगे यहाँ क्यूब करोगे, यहाँ कितनी त्रिक का त्रिक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 ए क्यूब से क्यूब कट गया, 1:27 आया। अनुपात पूछा होता होता, लेकिन पूछा कि उसके बाद मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 27 यानी 27 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यक्स का 2% 348 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, यक्स 2% का मतलब क्या होता है 1/50, 1/50, 348 से 50 का गुणा करा दो, आगे उत्तर। तो यहाँ 5 8 40, एक 0 लगेगा, 5 चौक 20, 20 4 24, 5 3 15, 15 2 17, तो 17,400 ऑप्शन में है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सचिन ने 152 कुर्सियां बेची, उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रसिद्ध करके। बहुत आसान सवाल होता है, देखो बहुत बढ़िया समझना इसको। हम मान लेते हैं कि एक चेयर 1 रुपए में बेचा, तो 152 रुपए में 152 चेयर 152 रुपए में बेचा। अब कह रहा है कि 52 कुर्सी यानी 52 रुपए, अब कह रहा कि 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी जितने में 52 कुर्सी बेचा, यानी 52 कुर्सी बेचते ही उसका प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 52 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ, यानी 52 रुपए का लाभ हुआ उसे। तो अब कहने का मतलब है कि 52 का लाभ हुआ, बेचा कितना 152 बेचा, 52 का लाभ हुआ, यानी अभी 52 का लाभ हो गया, यानी कितने कुर्सी बेचने पर 100 पे लाभ, यानी 100 बेचे तो 52 का लाभ, यानी 100 मतलब कि 100 कुर्सी बेचा, उसके बाद उसका पैसा पूरा हो गया, 52 कुर्सी फर्जी बच रही है, यानी 52 रुपए फर्जी बच रहा है, 52 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी 52 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, परसेंटेज में गुणा लाने के लिए गुणा 100 काट दोगे कितना आएगा, तो 52% आपका प्रॉफिट होगा। नहीं समझ आई बात। अरे यार सीधा 52 कुर्सी बेची 52 रुपए में, 152 मतलब कुल मिलाकर के फायदा कितना हुआ समझो, देखो ध्यान से। यानी ये जो आपका 152 आया ना, ऐसा समझो तुम ये, ठीक है 152 रुपए, यानी ये टोटल है, ये आपका प्रॉफिट, इसे आपका सेलिंग प्राइस है, ऐसा समझो तुम ये सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा कि कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर 1 रुपए की कुर्सी, तो 52 कुर्सी के बराबर 52 कुर्सी बेचा, यानी 52 रुपए का, तो ये आपका है प्रॉफिट। अब देखो कितना है 152 में 52 घटाओगे 100 रुपये तो आएगी, यानी सीपी कितना है आपका, सीपी है 100 रुपये, तो हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं 100 रुपये पे, तो 52 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, तो काटेंगे 100 काट देंगे, 52% का लाभ हो जाएगा। आई बात समझे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट सवाल है, बिल्कुल ठीक है। एक बार इसको आप लोग ध्यान दीजिए, मैं रेड से लिख रहा हूँ कि आपको इस कलर पर रेड विजुअल होता है अच्छे से दिखा, तो तो इसी से हम लिखा करेंगे, रेड अच्छा होता है, ब्लैक पे दिखता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम विजुअल होता है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, देख लेना। 3 + √3 और 2 √7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती आप लोग जानते हो क्या करते हैं, ये आपका ए है, ए आपका बी है, इसका फार्मूला होता है B²/A। तृतीय अनुपाती का फार्मूला आपका यही होता है, समझ गए। इसका होल स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करने मतलब करने का है 2 गुणा 2 दूना 4, यानी इसको सीधा लिखते हैं √7 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ लिखोगे 3 + √2, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 गुणा 7,
ये आपका हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे। पता है ना आपको, वर्ग वाले सवाल में कितने सवाल करवाए हैं, बहुत सारा करवाए हैं। ये हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से इन एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यहाँ से आपका आएगा 4 गुणा 7 गुणा, इधर आपका आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2, तो यहाँ घटे कितना आएगा पर, यहाँ पर आएगा 7, 7 7 काट दो, तो उत्तर आपको हो जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो सवाल आपके पूरे हुए, आपका सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। बिल्कुल आपको महज आधे घंटे से कम में ही आप पूरा कर दिए, ठीक है। तो आप लोग को एक क्लास आज मिल जाएगी, आपको उसको देख लेना है, और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, पहले लेक्चर देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, आपको सवालें समझ में आएंगी। इस लेक्चर में बढ़िया बढ़िया सवाल है ऐड हैं, इसको जरूर देखना है आपको, ठीक है, और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी है। चलो फिर अगेन आपको महाशिवरात्रि की दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, जो लेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग मस्त रहो और बढ़िया सा क्लास पढ़ो और एंजॉय करो, और वापस महादेव से मैं ही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे, और आप लोग खुश रहो और मस्त रहो, पढ़ते रहो, आपकी फैमिली भी, आपके माँ बाप भी खुश रहें, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में अगले सेट के साथ, लेक्चर नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।